नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम जी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। 5 सेकंड का समय दिया जाता है। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं पृथ्वी पर पूरे। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? सही आंसर हो जाएगा 7 महाद्वीप हैं पूरे पृथ्वी पर। चलिए प्रश्न नंबर थर्ड। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और पूछा जाए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा आंसर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? सही आंसर हो जाएगा मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं। स्टार लगा लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। शरीर का जो तापमान रहता है उसे नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। चलिए अगला प्रश्न। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर सबसे पहले उतरे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने पहला कदम रखा था चंद्रमा पर। चलिए अगला प्रश्न। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? सही आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। स्टार लगा लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है विश्व का ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न। विश्व की सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा मतदाताओं वाला देश है भारत। सबसे ज़्यादा मतदान होता है। चलिए अगला प्रश्न है।
विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सही आंसर होगा महाभारत। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। चलिए अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा महासागर है विश्व का प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। रेलवे एसएससी में ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर विश्व की बात की गई है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है चीन देश की। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी है। सही आंसर हो जाएगा नील नदी। नील नदी सबसे बड़ी नदी है विश्व की। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जवाब दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। सी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा चीन देश। चीन देश में तंबाकू का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। अगला प्रश्न, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? सही आंसर हो जाएगा दूध के उत्पादन में हमारा भारत पहले स्थान पर आता है विश्व में। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व में प्रथम स्थान पर है भारत। अगला प्रश्न, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में विश्व में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की सीमा चीन के साथ जुड़ी हुई है? सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। चीन की सीमा जुड़ी हुई है अरुणाचल प्रदेश के साथ। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा, जीव विज्ञान के जो जनक है उनका नाम है अरस्तु। सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने की थी गुप्त समाज की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न,
मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? सही आंसर हो जाएगा अफ़गानिस्तान। मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान का शासक था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में किया जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न पर हम डबल स्टार लगाएंगे क्योंकि एसएससी में ये बार बार रिपीट होता है, भर भर के पूछा जाता है। तो डबल स्टार लगाया है इस प्रश्न के लिए हमने। तो इस प्रश्न को याद करें, रट्टा मारें, नोट करें, कुछ भी करें, लेकिन याद करें इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? बताइए कमेंट बॉक्स में जवाब। इबादत खाना बनवाया था सम्राट अकबर ने। दोस्तों, अकबर के बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। सम्राट अकबर एक ऐसा बादशाह था जो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, और सम्राट अकबर बादशाह बना था 13 वर्ष की उम्र में। और पूछा जाए अकबर के पिता का क्या नाम था, तो अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। चलिए याद रखना। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? सिंपल क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद बिन कासिम। महमूद बिन कासिम भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी थे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? सबसे पुराना स्मारक पूछा है तो हो जाएगा आंसर अजंता की गुफाएं पुराना स्मारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पूजा करते थे पशुपति की। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों, यहाँ पर तीसरी लड़ाई पूछी है पानीपत की, तो सही आंसर हो जाएगा 1761 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर अगला है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 में हुई थी। और दोस्तों, मुगल वंश की जो स्थापना है वो की थी बाबर ने स्थापना की थी मुगल वंश की। बाबर के बाद उसका पुत्र बैठा राजगद्दी पर जिसका नाम था हुमायूं। हुमायूं का पुत्र था अकबर। इसी तरह क्रमवार याद रखें। चलिए अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1763 में प्रारंभ हुआ था बक्सर का युद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, एक भी क्वेश्चन को मिस करने की कोशिश ना करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन से संबंधित है चौरी चौरा कांड। स्टार लगा लेना, भर भर के पूछा जाता है एसएससी एग्जाम में, नोट कर लेना। चलिए अगला प्रश्न, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए दोस्तों। सबसे पुराना विश्वविद्यालय है नालंदा। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन। लोधी वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था बहलोल लोधी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, बाणभट्ट किस सम्राट के
राज दरबारी कवि थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के। जो बाणभट्ट थे वो राज दरबारी थे हर्षवर्धन के। दोस्तों ये क्वेश्चन हुए हमारे टोटल 50 क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना। 50 में से कितने सही किए आपने प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारा वीडियो सुबह 6 बजे और दोपहर 2:30 बजे आपको प्रतिदिन मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।